भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, नमोस्तु शासन। जय बोलो आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन में अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आप लोग कैसा करते हो? बुरी बातों को याद रखते हो और अच्छी बातों को भूल जाते हो। इसलिए आप जहां थे वहीं हो। और साधु अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते, गुणों का विकास करते हैं और बुराइयां छोड़ते जाते हैं, इसलिए वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। ये मंगलमय चातुर्मास बिना पुण्य के नहीं हो सकता था। बिना पुण्य के, बिना भव्य जीवों के, भावों के गुरुओं का ना आगमन होता है ना दर्शन। ये 2023 का वर्ष पूरे सकल समाज भीलवाड़ा का सामूहिक पुण्य का उदय कि आपको यहां चातुर्मास देखने मिले। अच्छे लोगों की संगति से अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती हैं और बुरे लोगों की संगति से बुरा बुरा भी मिलता है। पहले दिन जब नरेश जी, आप लोग 4 लोग आए थे इंदौर, सुरेश जी थे, नरेश जी थे और दिनेश जी थे और चैन सुख जी थे। 4 लोग आए थे रात को इंदौर में। उस दिन थी रिक्ता तिथि, चतुर्दशी थी और रात को आए थे, तब तक मेरा मौन हो गया था। इन्होंने बोला कि महाराज जी भीलवाड़ा चलना है। मैंने कहा अभी तो चातुर्मास समाप्त हुआ है, अभी से कहां से अगले चातुर्मास की। लेकिन मैंने मन से पूछा कि कहां करना चाहिए, और उसी समय मेरी सीधी आंख फट गई। मैंने कहा भीलवाड़ा करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जीवन में बहुत सारे नियोग होते हैं, उनको स्वीकार के चलना चाहिए। संयोग, वियोग, नियोग और इनके बीच में समय का उपयोग और दुरुपयोग। जब वस्तु होती तब उसकी कीमत नहीं होती, वस्तु के जाने के बाद अमन कीमत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समय नहीं निकाल पाए, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका समय निकल गया, पता ही नहीं चला। सुबह से शाम कब होती थी पता ही नहीं, और शाम को आरती करके गए नहीं, सुबह सबसे पहले फिर खड़े। ये जीवन के नियोग थे, पुण्य का उदय था कि आपको गुरु मिले, गुरुओं के दर्शन मिले, परिचर्या कराने का मौका मिला। हमको गुरुजी ने एक बात कही थी कि बेटा तुम्हारा चातुर्मास कैसा हुआ है, ये बाहर की प्रशंसा से मत समझना। तुम जाओ, जब नगर के प्रवेश करो नगर में,
लोग हर्षित हों और वहां से जाओ, रोएं, समझ लेना तुम्हारा चातुर्मास बहुत सुंदर गया। हमको तो आगवानी ही याद आ रही है। अभी तो आगवानी हुई थी और अभी विहार होने वाला है, लेकिन क्या करें, अब कहीं और का पुण्य जागने वाला है। आप सभी ने बहुत सेवा करी, दिल से सेवा करी, चाहे बचपन के हो या 55 के, सब ने दिल से सेवा करी। कहीं ना कहीं 2-4 लोग ऐसे टेढ़े मिलते हैं, लेकिन भीलवाड़ा में सभी लोग सज्जन ही मिले हमें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके मन में ये हो कि क्यों महाराज जी आ गए। सभी श्रद्धा से और समर्पण से भरे हुए, चाहे सुबह के प्रवचन हो, नीति हो, दोपहर की द्रव्य संग्रह तत्वार सूत्र की कक्षा हो, चाहे स्वाध्याय हो, शुद्ध समाधान हो, वैयावृत्ति हो, और सहज सागर जी ने जो कराया था रात को वो स्वाध्याय हो, इन सारी क्रियाओं में साधु ने तो अपना आनंद लिया है, क्योंकि उनको पता था कि वो जाएंगे। और इसको आपको भी स्वीकारना चाहिए कि अब वो जा रहे हैं। कब लौटेंगे इसका कोई वादा भी नहीं है अजय भैया, कब लौटेंगे इसका कोई वादा नहीं है, क्योंकि साधु वचन नहीं देते, प्रवचन देते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है, पूछ रहा था महाराज जी एक व्यक्ति हमको कि महाराज जी अब आपको कहां कब मिलेंगे, हम कैसे देख पाएंगे, अब तो आप जा रहे हो। मैंने उससे एक बात कही कि ये मत सोचो गुरुवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे, जब तुम दिल पर हाथ रखोगे गुरुवर वहीं मिलेंगे। गुरुदेव की असीम अनुकंपा आप लोगों के ऊपर थी, इसीलिए आपको चातुर्मास मिला है। और जब रावत फाटा कोटा के पास, अब आप लोग जब वहां जाओगे ना, तब उनको मालूम चलेगा कि चातुर्मास कैसा हुआ है। तब उनको मालूम चलेगा। क्यों बताऊं क्यों? जो किराए की भीड़ होती है ना, किराए वाली भीड़, वो आती है चाय पी के जाती है, लेकिन जो श्रद्धा की भीड़ होती है, गुरुदेव कहीं रहे, आंख बंद करो दिख जाते हैं। सहज सागर जी, श्रावक के आंसू भी कर्म निर्जरा का साधन है। ये कोई भजन गा रहा था, कोई कविता सुना रहा था, मैं तो यही देख रहा था। चलो भैया, कब मौका मिलेगा इनको दोबारा, जिन जिन के आहार हो गए, अरे सबके यहां एक एक बार तो हो ही गए। अब जिन जिन के आहार हो गए, अब उस यहां से जाकर के उस स्थान को देखना और अपने हाथों को देखना कि वो दिन था गुरु को आहार देते थे। अब ये हाथ पहले आहार दान के लिए साधन थे, अब ये भोगों का साधन बन गए। विपिन, मैं तो यही सोच रहा था, हमने तो किसी को जोड़ा ही नहीं, हमने तो किसी को जोड़ा ही नहीं। कहां है अरविंद, कहां है भाई? आपकी बटन चालू करके जा रहे हैं, चालू रहना चाहिए। हमने तो किसी को जोड़ा ही नहीं। जो गुरुदेव ने कहा था हमने तो वही किया। उन्होंने कहा था तुम साधना करना बेटा, प्रभाव ना होगी, प्रभाव ना करोगे तो ना साधना होगी ना प्रभाव ना होगी। बाकी फिर भी हम लोग तो भी बच्चे ही हैं। सोहनलाल जी, नरेश जी कहाँ हैं? हम लोग तो भैया अभी बच्चे ही हैं। आपकी पूरी टीम ने, पूरी समाज ने, भीलवाड़ा समाज की बात कर रहा हूं। अब वो कॉलोनियां आपकी बटी हुई हैं, हमारे लिए भीलवाड़ा एक है। अब वो अलग अलग जगह दूर दूर लोग हो गए तो मंदिर बनाना पड़ा है। मंदिर भले ही कितने हो, छत भगवान महावीर की रखना।
और इस चातुर्मास में तो आपके यहाँ एक और आयतन की वृद्धि हुई है। पवन जी, सुभाष जी कहाँ है अपने? पंचोली जी, जाओ घूमने अब तुम फिर से साउथ इंडिया। दिनेश जी, सब ने मिल करके इस चातुर्मास में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं इन दिनों में 28 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो गई। लोग कह रहे थे महाराज जी पानी गिर रहा है, मत जाओ। बंद हुआ कि नहीं? हो गया। वहां नहीं गिरेगा तो यहां गिरेगा, गिरेगा तो आप धैर्य रखो। इस बीच में हम लोग बच्चे ही हैं, छोटे बच्चे सीख रहे हैं, फिर भी आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो वो सब गुरु जी का था, और जो कुछ भी आपको बुरा लगा हो वो सब मेरा था। अगर किसी को कभी कोई बात बुरी लगी हो, कोई क्रिया बुरी लगी हो, हम सत्संग क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कभी कोई बात लग गई हो मन में तो आप उसको मन में मत रखना, यहीं छोड़ देना। क्योंकि गठान बांध के गए अगर, तो जैसे धागे में गठान हो तो सुई में नहीं जाता, ऐसे अगर मन में गठान हो तो कोई सिद्ध सिला नहीं जाता। हम तो पूरी गठाने खोल चुके अंशुल, हमारे मन में किसी के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जो लोग मिले सब अच्छे ही मिले। अच्छों को अच्छे मिलते हैं, बुरों को बुरे लोग मिलते हैं। हम अच्छे हैं, हमको सभी अच्छे मिले। अमित भाई, हमको सभी लोग अच्छे मिले, और तुम्हें तो आखिरी बॉल में ही आके मैच जीत लिया। आप सभी प्रसन्न हो, खुश हो कि हमको ऐसा सानिध्य मिला। लेकिन इस बात के लिए भी अपने आप को सोचना कि अपना इतना ही पुण्य था कि गुरुदेव इतने दिन के लिए ही थे। अब उड़ती चिड़िया और बहता पानी, इसकी कहानी किसने जानी। ये प्रवास आज संपूर्णता को प्राप्त हुआ है, समाप्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। समाप्ति को प्राप्त नहीं हो। आप में से कितने लोग हैं जो बाहर घूमने गए हो, एक ही स्थान को 2 बार घूम के आए हो? नहीं गए? कभी नहीं गए? शिखर जी कितनी बार गए? 1 से अधिक बार गए कि नहीं गए? क्यों गए? वहां आनंद आता है, लेकिन जब नियोग होता है तभी जा पाते हैं। ये भीलवाड़ा वालों का नियोग था। अब फिर कभी संयोग बनेगा तो देखेंगे, क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग है। ये आपके जीवन का नियोग है, इसका जितना कर लो उपयोग तो उपयोग है, वरना जीवन पूरा दुरुपयोग है। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। इस चातुर्मास में केवल इस चातुर्मास को आप ये मत सोचना कि आदित्य सागर जी का चातुर्मास था। गुरुदेव का आशीर्वाद और हमारे दोनों गुरु भाइयों का सन्निकर्ष, सामीप्य इस चातुर्मास की सफलता का द्योतक है। न मुझ में अकेले में इतनी ताकत है, न मेरी अकेले की इतनी पूछ है। जो कुछ है सो इनका है। ये सब शंकर हैं, हम कंकड़ हैं। इनके चक्कर में अपन भी चल जाते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है महाराज। अपन संघ की बात कर रहा हूं। जब भी ये लोग दोबारा कभी भी कहीं आए, इनको अपन 3 तो एक साथ मिलना ही चाहिए, और आ जाए सो आ जाए। अपन 3 हैं और कहीं ये 2 साल बाद आए और अपन 5 मिले तो ये खुश होंगे। चलो गुरुजी का संग बड़ा है। और कहीं एक भी कम हो गया तो पूछेंगे क्या हो गया, क्या हो गया। तो परस्पर की प्रीति, वात्सल्य इस चातुर्मास की सफलता थी। अब आप हर दिन आईने में देख करके अपना हैप्पी बर्थडे मनाना, मोबाइल खोल करके झिनझिन वाणी सुनना, और जब तक हम लौट के नहीं आ रहे हैं तब तक विशुद्धि जारी रखना, विशुद्धि जाने ना पाए। और आज से आप सबको ओम इग्नुराय भगवान महावीर स्वामी की